अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे कि सरकार ख्वाजा सरकार के पेशे के हवाले से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम उनकी शरीयत की पाबंदी के बारे में कुछ चंद बातें करते हैं कि मुर्शिद पाक हुज़ूर ख्वाजा सरकार जो थे वो अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो उन्होंने अल्लाह सुब्हान तक़द्दस के अहकामात के मुताबिक गुजारी और शरीयत की इंतहा तक आपने पाबंदी फरमाई। आपकी हयात मुबारक में लोगों के लिए ख़ास तौर पर पीर साहिबान के लिए एक अमली नमूना और रोशनी का मीनार था कि जहाँ तरीक़त का फैज़ हासिल किया है वहाँ शरीयत की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी आपकी हयात मुबारक को करीब से देखा है उनमें हम लोग भी शामिल हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि उस दौर में हुज़ूर ख्वाजा सरकार से बढ़कर शरीयत का पाबंद कोई नहीं था और आप सरकार सबके साथ बहुत मोहब्बत और अख़वत प्यार करते थे। ख्वाजा सरकार ने सारी ज़िंदगी लोगों की मोहब्बत और अख़वत का दर्स दिया और ख़ुद भी एक बहुत बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। इसका मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आप हर एक से मोहब्बत और अखलाक से पेश आते हैं। ना सिर्फ आपके मुरीदैन अक़ीदतमंद बल्कि यहाँ तक कि आपके जो मुखालफिन थे वो भी आपकी मोहब्बत का इकरार करते हैं। ख्वाजा सरकार आज तक कभी भी हमारे साथ सख्ती से पेश नहीं आए थे और हर शख्स को यही यकीन होता था कि सरकार सबसे ज़्यादा हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। आप सरकार एक अजीम और आप सरकार ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था तंजीम हुर्मत औलिया। उसका मकसद ये था कि उसमें आपने एक बड़ा मकसद ये रखा कि फ़िरका परस्ती को ख़त्म करके और प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम की जाए और आप अपने अक़ीदतमंदों और मुतल्लिक़ीन को इस बात के मुतल्लिक़ ख़ास तलक़ीन फरमाते थे कि फ़िरका परस्ती से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें और एक दूसरे से बल्कि दुश्मनों से भी मोहब्बत और नरमी वाला बर्ताव करें। ये तंजीम आज भी कायम है और इसके मुतालिक सब लोग जानते हैं। इमामुल अंबिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हर सदी के इख्तिताम पर उस उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मुजद्दिद ज़रूर भेजा जाएगा, उम्मत के लिए इसका दीन ताज़ा कर देगा। इस हदीस पाक से वाज़ेह होता है कि हर सदी में एक मुजद्दिद दुनिया में तशरीफ़ लाता है और इस सदी के मुजद्दिद हमारे मुर्शिद पाक हुज़ूर ख्वाजा सरकार हैं। इस बात की बिशारत काफ़ी लोगों को भी हो चुकी है। हमारे एक पीर भाई फ़याज़ यार हैदर भी साहब भी बयान करते हैं कि मुझे ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाजा सरकार वक़्त के मुजद्दिद हैं। और यहाँ तक कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ गलत बयानी नहीं की। आप हर के बंदे की मदद फरमाते थे, ना ही किसी के साथ बुरा सलूक करते थे। और आपके कुछ आपके इरशाद हैं, फरमुदात हैं कि उसमें आपने कहा कि अगर अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलकर तकलीफ़ पहुँचे तो कुछ गम नहीं और अगर नाफरमानी पर चलकर राहत आए तो बहुत ख़तरनाक है। समझिए कि इसकी तशरीह थोड़ी सी मैं करूँगी कि अगर हमें अल्लाह नबी के रास्ते पर चलते हुए तकलीफ़ें आती हैं, कोई परेशानियाँ आती हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी आल औलाद हम सब कुर्बान होते हैं और अगर उस रास्ते पर चलने के बाद हमें कोई तकलीफ़ें आएँ तो और उसके बाद नाफरमानी पर चलकर राहत आए तो जो नाफरमानी पर चलकर राहत आती है, जो सुकून मिलता है, वो इंसान को बहुत परेशान करता है। उसके लिए उससे इंसान के बहुत नुकसान होते हैं। और दूसरा है कि सिलसिला आलिया में जो लोग अल्लाह सुब्हान तक़द्दस के तालिब हैं वो खुशकिस्मत हैं, उन्हें मुबारक हो। ये फरमुदात आलिया है ख्वाजा सरकार का। दूसरा नंबर 2 है ये। नंबर 3 है इतराज़ात और रद्दी ख्यालात को मुर्शिद पाक की तरफ से तवज्जो को निकाल दो वरना बातनी फैज़ रुक जाए। कि आप अगर अपने दिल में कोई गलत बयानी का ख्याल रखते हैं तो उसको निकाल दें। अगर वो आप दिल में रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे तो आपको जो फैज़ है वो रुक जाए। सूद की हवा अगला है कि सूद की हवा और गद से भी बचो, इंतहाई एहतियात से काम लो। सूद लेना और उसकी गर्दो हवा से बचने के लिए सरकार ने फरमाया। आगे मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में फरमुदात को पेश करेंगे और आपको बताएंगे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, तो दुआ में याद रखिएगा
اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.